हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो बेसिकली आज हम आए एक नई वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 9 एफएससी पार्ट 2 केमिस्ट्री की ये हमारी एक सीरीज़ चल रही थी। तो लास्ट जो हमारे पास लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि बेसिकली हमारे पास जो सल्फोनेशन, नाइट्रेशन वगैरह होती हैं, हेलोजिनेशन वगैरह होती हैं, उनको हमने डिटेल से डिस्कस किया। अब हम बेंजीन के वो वाले रिएक्शन देखेंगे जिनमें बेंजीनिंग इन्वॉल्व होती है। तो ये बेसिकली हमारे पास एडिशन रिएक्शन सबसे पहले शो अप करती है, और एडिशन रिएक्शन में सबसे पहला रिएक्शन हमारे पास होता है रिडक्शन का। रिडक्शन में बेसिकली हमारे पास तीन तरह की डेफिनेशन बनती हैं। यहाँ फिर हमारे पास होता है लूज ऑफ ऑक्सीजन, या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ हो रही है तो जो रिएक्शन टेक प्लेस होगा उसको हम कहेंगे रिडक्शन रिएक्शन। तो बेसिकली इस रिएक्शन में देखा जाए तो हाइड्रोजन ऐड अप हो रहे हैं, तो इसलिए हम इसे रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो ये रिएक्शन पहले भी हमने डिस्कस किया, जब बेंजीन के अंदर तीन डबल बॉन्ड होते हैं तो तीन डाई एटॉमिक फॉर्म के अंदर जब हाइड्रोजन आपस में मिक्सअप होते हैं, एक हाइड्रोजन जो होगा वो एक डबल बॉन्ड ख़त्म करेगा, दूसरा ये वाला ख़त्म करेगा, तीसरा ये वाला ख़त्म करेगा, तो हमारे पास क्या बन जाएगी, साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। जबकि साइक्लोहेक्सेन के साथ साथ हमारे पास अगला जो रिएक्शन है वो है हेलोजिनेशन का। हेलोजिनेशन हमारे पास होती है एडिशन ऑफ हेलोजन। तो ये सेम उसी तरह ही इसमें क्या होता था कि हमारे पास एक हाइड्रोजन इस तरफ लग गया, एक इस तरफ लग गया, तो ये कुछ इस तरह का सीन बनता था। सॉरी C6H6 एक एक हाइड्रोजन लगता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास क्या होगा, हर कार्बन के साथ एक एक ब्रोमीन लगेगा, जिसको हम कह सकते हैं C6H6Br6। यहाँ पर साइकिल की फॉर्म के अंदर ये 1 2 3 4 5 6 हेक्सा ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। ये था हमारे पास पहला रिएक्शन था रिडक्शन का, दूसरा रिएक्शन था हमारा हेलोजिनेशन का, और जो थर्ड हमारे पास है वो है कंबस्टन। कंबस्टन होता है किसी भी चीज़ का ऑक्सीजन की मौजूदगी में जलाने का अमल। अब एक बेंजीन के लिए 7.5 ऑक्सीजन के डाई एटॉमिक फॉर्म में मॉलिक्यूल की हमें ज़रूरत होती है, तो दो के लिए हमें 15 की ज़रूरत होगी। तो ये भी हमने चैप्टर नंबर 8 में डिटेल से डिस्कस किया था। मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब कोई भी चीज़ जलेगी तो उसके नतीजे में हमारे पास क्या होगा, उसके नतीजे में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा, और साथ थोड़ा सा अगर हीट है तो उसका भी इवॉल्वेशन हो जाएगी। तो यहाँ हमारे पास जब जला तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। देन कंबस्टन के बाद हमारा रिएक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन ये हमारे पास क्या होती है, जब कोई भी चीज़ इनकम्प्लीट ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसकी बर्निंग होती है तो उसके नतीजे में हमारे पास ऑक्सीडेशन होती है। तो इसको भी, इस रिएक्शन को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन को देखेंगे, यानी कि ये कैटालिस्ट की मौजूदगी में हमें ऑक्सीडेशन शो करेगा। बेंजीन जो हमारे पास है वो ना ही KMnO4 से इजीली ऑक्सीडाइज होता है, ना ही K2Cr2O7 से। इट मीन्स कि इसके लिए हमारे पास इजी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता। तो हम एक माइल्ड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो हमारे पास है इसको इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, और इसका रिएक्शन करवा के हम क्या करेंगे, उसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा कि इनकम्प्लीट कंबस्टन होगी। इनकम्प्लीट कंबस्टन के अंदर पीछे हमने डिस्कस किया था उसके अंदर कंबस्टन के अंदर कि एक उसके लिए हमारे पास बेंजीन के लिए 7.5 अप्रॉक्सीमेटली ऑक्सीजन के आइटम चाहिए। अब यहाँ क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई जब लिमिटेड होगी हमारे पास तो वो कंबस्टन कंप्लीट नहीं होगी, तो हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंट होगी। जैसे कि पीछे कंबस्टन के अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट थी वो आ रही थी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और थोड़ी सी हीट की इवॉल्वेशन हो रही थी। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, दो हमारे पास बेंजीन के मॉलिक्यूल हैं, 9 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड हमारे पास कैटलिस्ट, स्ट्रॉन्ग कैटलिस्ट इस्तेमाल होगा। इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी मैलिक एनहाइड्राइड। अब मैलिक एनहाइड्राइड ये बेसिकली हमारे पास नई प्रोडक्ट है और ये यूज़फुल, इससे आगे मज़ीद हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी, साथ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा। अब मैलिक एनहाइड्राइड जो है, ये एनहाइड्राइड का मतलब उसके अंदर वाटर नहीं है, यानी कि बिल्कुल वो ड्राई अप है। इसकी हम हाइड्रेशन करवाएंगे, इसके अंदर वाटर ऐड अप करवाएंगे। जब इसके अंदर वाटर ऐड अप करवाएंगे, वाटर हमारे पास क्या होता है, एक H होता है और एक OH होता है। ये बेसिकली ये वाले बॉन्ड ब्रेकेज होगी, ठीक है, ये H इसके साथ मिल जाएगा और एक OH नीचे जाके लग जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा HC
एक कार्बोक्सिलिक एसिड इधर लग गया, एक इधर लग गया, तो ये वाला जो हमारे पास होता है इसको हम कहते हैं मैलिक एसिड। ये मैलिक एसिड हमारा यूज़फुल प्रोडक्ट है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं बबल गम वगैरह के अंदर भी होता है, एप्पल के अंदर भी पाया जाता है, मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर पाया जाता है। तो ये थी हमारे पास कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, जिसको हम इनकम्प्लीट कंबस्शन भी कहते हैं, और सिंपल कंबस्शन के अंदर हमारे पास डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट। कैटालिटिक ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास है ओजोनोलाइसिस। ओजोनोलाइसिस होते हैं एडिशन ऑफ ओजोन। ओजोन हमें पता है ट्राई एटॉमिक फॉर्म है, एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। ओजोन होल भी हमारे पास मौजूद है, ओजोन की लेयर भी हमारे पास मौजूद है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को इस तरफ आने से रोकती है। जबकि ओजोन की जो हमारे पास शक्ल होती है वो कुछ इस तरह होती है, ये हमारे पास पॉजिटिव, ये नेगेटिव। जब ओजोन हमारे पास 3 ओजोन के मॉलिक्यूल बेंजीन के साथ अटैच होंगे तो ये बनेगा हमारे पास बेंजीन ट्राई ओजोनाइड, ठीक है। और उसके जब हम मज़ीद इसकी हाइड्रेशन करेंगे तो हमारे पास 3 ग्लाइऑक्सिल के मॉलिक्यूल बन जाएंगे, जबकि ग्लाइऑक्सिल भी हमारे पास एक यूज़फुल प्रोडक्ट है, जबकि ये हमारे पास क्या था, एडिशन ऑफ ओजोन का रिएक्शन था जी। तो ये हमारे पास ये जो रिएक्शन है ये हमारे पास साइड चेन की ऑक्सीडेशन है। साइड चेन की ऑक्सीडेशन के अंदर हमारे पास क्या होगा, एडिशन तो होगी ऑक्सीजन की, लेकिन वो कुछ इस तरह होगी कि हमारे पास जो बेंजीन रिंग है उसके साथ किसी भी किस्म की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, जबकि जो उसके साथ चेन अटैच है, जो सब्स्टिट्यूएंट अटैच है, उसके ऊपर ऑक्सीजन अटैक करेगी या उसके साथ रिएक्शन वगैरह करके एक नई तरह की प्रोडक्ट बनाएगी। अब ये हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, ये क्या करेंगे, हमारे पास ये जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप है जिसको हम मिथाइल ग्रुप कहते हैं, इसके साथ रिएक्शन वगैरह करके ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब बेंजीन के साथ डायरेक्ट अटैच हो तो इसका जो साइंटिफिक नेम हमारे पास बनता है उसको हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, और उसके साथ हमारे पास क्या बनेगा, वाटर बनेगा। जबकि अगर हम चेन की जो लेंथ है उसको बढ़ा देते हैं, यानी कि 1 के मुकाबले में 2 कार्बन आइटम लग गए, यानी कि ये इथाइल बेंजीन बन गया, तो 3 के बजाय हमारे पास क्या होंगे, 6 ऑक्सीजन आइटम इस्तेमाल होंगे। लेकिन ये नहीं होगा कि 3 थे और 1 था तो 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, 2 हैं 6 हैं तो हमारे पास 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएंगे, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप सिर्फ 1 ही लगेगा, बेंजोइक एसिड ही बनेगा, जबकि साथ जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी और वाटर का रिमूवल हो जाएगा। अब ये जो हमारा रिएक्शन है ये बेसिकली हमारे पास इसके अंदर KMnO4 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है। अब KMnO4 का कलर होता है पिंक। अब वो कलर हमारे पास क्या होता है, इस रिएक्शन के नतीजे में डिस्चार्ज हो जाता है, यानी कि इसका मतलब कि अगर हमारे पास KMnO4 का कलर डिस्चार्ज हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वहाँ हमारे पास जो हमारे पास रिएक्टेंट था, जो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीशी थी, उसके अंदर हमारे पास अल्काइल बेंजीन मौजूद थी, क्योंकि अल्काइल बेंजीन की ये प्रॉपर्टी है, ये खसूसियत है कि वो KMnO4 के कलर को डिस्चार्ज कर दे। इट मीन्स कि ये एज अ टेस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा सकता है प्रेजेंस के लिए अल्काइल बेंजीन।